हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे पासेस ऑफ इंडिया। भारत में कितने दर्रे हैं, कौन का दर्रा कहाँ पर है। मुख्य वैसे तो बहुत सारे दर्रे हैं, मुख्य दर्रे देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, दर्रा किसे कहते हैं? अ नेचुरल रूट बिटवीन टू माउंटेन कॉल्ड पास, यानी दो पर्वतों के बीच स्थित प्राकृतिक रास्ता को ही दर्रा कहा जाता है। मान के चलो यहाँ पे मैंने माउंटेन बना रखे हैं, उसी के ज़रिए समझाने की कोशिश। ये एक माउंटेन हो गया, एक ये माउंटेन हो गया। इसके बीच में ये जो आपको देख पा रहे हैं, इन्हीं को दर्रा कहा जाता है। यानी दो माउंटेन, दो पर्वतों के बीच स्थित प्राकृतिक रास्ता को ही या प्राकृतिक रास्ता को ही दर्रा कहा जाता है। इसका दर्रे की इम्पोर्टेंस क्या होती है? इसका दोहन व्यापार और यात्रा के लिए किया जाता है। यानी दर्रों का मुझे उपयोग तो करना ही है, साथ में संरक्षण भी करना है, इसी को दोहन कहते हैं। एक संगठन होता है जिसका नाम है BRO। BRO की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं सड़क सुरक्षा संगठन, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसका BRO का वर्क क्या होता है? बॉर्डर रोड बनाना, दर्रों पर जमी बर्फ हटाना, दर्रों का संरक्षण करना, इसका यही काम होता है। अब हम मैप पर देख लेते हैं कौन सा दर्रा कहाँ पर है, फिर हर एक दर्रे को डेप्थ में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर के कुछ दर्रे। जैसे ये एक जगह पड़ती है जहाँ पे मैंने पॉइंट बनाया है, ये जगह पड़ती है जम्मू, यानी जहाँ पर मैंने गोला बनाया यहाँ पर नहीं आपको देखना, जहाँ पर मैंने मैप में डिनोट कर रखा है वहाँ पर देखना है। ये जम्मू और ये जगह है श्रीनगर। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने के लिए एक बीच में दर्रा बना हुआ है। जम्मू, ये श्रीनगर, इसको जोड़ने के लिए बीच में एक दर्रा ये है जो आप देख पा रहे हैं, जिसका नाम है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर, क्वेश्चन आता है जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है, या जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? तो बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा, इसी दर्रे से होकर जवाहर सुरंग गुजरती है। जवाहर सुरंग का इनॉग्रेशन यानी संचालन 1956 में नेहरू जी ने किया था। 1947 में जब इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तभी पाकिस्तान ने इस दर्रे पर अधिकार कर लिया था। तो इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम है बाइसन या बिसन, जो भी आप कहो। फिर इंडिया ने अपने ये कब्जे में कर लिया था। आज भी इसी के इंडिया के ही अधिकार में है। नेक्स्ट दर्रा पड़ता है, ये जगह पड़ती है श्रीनगर और ये जगह पड़ती है लेह। मैं जहाँ पर गोला बना रहा हूँ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ पर गोला बना रहा हूँ आपको वहाँ पर नहीं देखना है, जहाँ पर मैंने मैप में डिनोट कर रखे हैं पॉइंट, वहाँ पर देखना है। ये जगह पड़ती है श्रीनगर और ये जगह पड़ती है लेह। श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला एक दर्रा है जिसका नाम है जोजिला दर्रा। क्वेश्चन आ जाता है श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है? जोजिला दर्रा। इस प्रकार, और ये ऊपर एक दर्रा है खुंजरेबा दर्रा, दूसरा अखिल दर्रा, तीसरा काराकोरम दर्रा। यानी ये तीनों के तीनों दर्रे इंडिया को चाइना के साथ जोड़ते हैं। अखिल दर्रा, खुंजरेबा दर्रा और काराकोरम दर्रा। नेक्स्ट ये दर्रा पड़ता है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा जो पाकिस्तान ने, जम्मू कश्मीर का कुछ भाग पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, जिस पर अपना कब्जा जमा रखा है उसको, यानी इसको बोलते हैं POK। ये POK वाला हिस्सा है। POK और जम्मू कश्मीर को जोड़ने का जो जोड़ता है उस दर्रे का नाम है बुर्जिल दर्रा। नेक्स्ट इसी प्रकार ये है दर्रा लानकला दर्रा, और इसी प्रकार सभी दर्रे बने हुए, नाथुला, जयलेपला, बुमला दर्रा, यांग्याप दर्रा। ये यांग्याप दर्रा, इस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी हो इंडिया में प्रवेश करती है। ये दीफू दर्रा जो है वो म्यांमार को और इंडिया को जोड़ता है। इंडिया पूछता है अगर दीफू दर्रा
किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर क्वेश्चन आ जाता है दिफू दर्रा किस कंट्री के साथ जुड़ा हुआ है, तो म्यांमार के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे म्यांमार पड़ता है, यहाँ पर भूटान पड़ता है, ये नेपाल है, ये चाइना है, ये सब एरिया। यहीं पे तिब्बत पड़ता है, तिब्बत अब तो खैर चाइना के अधिकार में है। एंड ये पाकिस्तान, ये म्यांमार, ये बांग्लादेश, इस प्रकार सभी कंट्री। ठीक है। एंड नेक्स्ट आगे बात करते हैं बोमडिला दर्रा। ये बोमडिला दर्रा जो है वो भारत और भूटान को जोड़ता है। अच्छा, बोमडिला दर्रा मैप में कहाँ पर है, ये भी तो देखना जरूरी है। मैप में आप देखिएगा, एक मिनट। बोमडिला दर्रा भारत और भूटान को जोड़ता है। बोमडिला दर्रा ये वाला दर्रा, ये जो दर्रा है ये बोमडिला दर्रा भारत और भूटान को जोड़ता है, ना कि भारत और चीन को। नेक्स्ट दर्रा है बुमला दर्रा। बुमला दर्रा जो बोमडिला दर्रा के थोड़ा ऊपर जो बना हुआ है, ये वाला दर्रा, ये बुमला दर्रा। बुमला दर्रा भारत और चीन को जोड़ता है। ठीक है, आप मैप पर देखकर भी बता सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं जोजिला दर्रा। ये जोजिला दर्रा ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। मैंने मैप पर भी बताया था। ये शीत ऋतु में ये दर्रा शीत ऋतु में बर्फ से ढक जाता है, तो इसकी सफाई BRO करता है। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO वही मैंने बताया था ना, इसकी सफाई BRO करता है। जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया, वहाँ पे हमेशा बर्फ़ ही तो पड़ती रहती है, तो इन दर्रों पर कभी कभी बर्फ़ भी जम जाती है, तो BRO उसका हटाता है। एंड जोजिला दर्रा भारत में इंडिया के मैप में कहाँ पर है, ये दर्रा है जोजिला दर्रा, ये वाला जो मैप में, जहाँ पर गोला बना रहा हूँ वहाँ नहीं देखना, आपको मैप में देखना जहाँ पर मैंने डिनोट कर रखा है। नेक्स्ट देखते हैं खुंजरेबा दर्रा, अखिल दर्रा, काराकोरम दर्रा। इंडिया और चाइना को जोड़ते हैं। इंडिया पूछ लेता है इंडिया की कौन सी जगह, तो इंडिया में जम्मू कश्मीर और चाइना की जीजियांग शहर। इन दोनों को खुंजरेबा, अखिल और काराकोरम, जो कि मैंने ऊपर थे वो मैंने पहले ही आपको बताया थे, फिर से देख लेते हैं। खुंजरेबा दर्रा, अखिल दर्रा एंड काराकोरम दर्रा, ये तीनों दर्रे इंडिया को चाइना के साथ जोड़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं खैबर दर्रा, गोमल दर्रा एंड बोलन दर्रा। ये अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के साथ जोड़ते हैं। ये देखो इंडिया के साथ नहीं जोड़ते हैं। खैबर, गोमल और बोलन दर्रा अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के साथ जोड़ते हैं। मैप में देखिए यहाँ पे इनकी लोकेशन है इस तरह। यहाँ से ये वाला हो गया पाकिस्तान, ये वाला हो गया अफ़गानिस्तान। तो यहाँ पे ये जो दर्रे पड़ेंगे, ये वाले, ये दर्रे हैं जो हमको पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ जोड़ते हैं, जिनका नाम है खैबर दर्रा, गोमल दर्रा और बोलन दर्रा, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा यानी इसी दर्रे से होकर सतलुज नदी इंडिया में प्रवेश करती है। सिपकीला दर्रा तिब्बत को और चाइना को जोड़ता है। तो सिपकीला दर्रा मैप में कहाँ पर है, ये देखते हैं। ये वाला जो दर्रा आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला दर्रा, ये बीच में, ये वाला दर्रा है सिपकीला दर्रा, जो कि हिमाचल यानी ये हिमाचल प्रदेश है और यही दर्रा सिपकीला दर्रा है। नेक्स्ट देखते हैं सिपकीला दर्रे से होकर, क्वेश्चन आ जाता है किस दर्रे से होकर सतलुज नदी इंडिया में प्रवेश करती है, तो सिपकीला दर्रा। नेक्स्ट उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड के जो दर्रे हैं वो तिब्बत और उत्तराखंड को जोड़ते हैं। इस दर्रे से कैलाश मानसरोवर के लिए यात्रा मार्ग है। यहाँ पर मैंने गलत दिखा रखा है। इस दरमियानी जो
ये वाला पॉइंट देखो, ये नहीं देखना। यानी माना दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर के लिए यात्रा मार्ग है। क्वेश्चन आ जाता है कैलाश मानसरोवर जाने के लिए किस दर्रे से होकर जाना पड़ता है, तो माना दर्रा, ना कि लिपुलेख दर्रा। ठीक है, लिपुलेख दर्रा मैंने यहाँ पे बना रखा, बट वो नहीं ध्यान देना आपको। माना दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर के लिए यात्रा मार्ग है, जो कि माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा। माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, जो कि तिब्बत और उत्तराखंड को जोड़ते हैं। एंड माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और आगे बोलो यार, नीचे फिर से देखो, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा, ये कहाँ पर है? इनकी लोकेशन ये है, ये वाली माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा। ये वाले जो उत्तराखंड राज्य है, ये वाले दर्रे हैं, यही तीनों दर्रे हैं, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा, जो हमें तिब्बत और उत्तराखंड को जोड़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्किम के दर्रे। सिक्किम में सबसे पहला दर्रा पड़ता है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा ये भारत और चीन के बीच व्यापार, नाथुला दर्रे से ही भारत और चीन के साथ जो व्यापार किया जाता है वो नाथुला दर्रे से ही किया जाता है। सिल्क, और सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है ये सिल्क रूट का हिस्सा। सिल्क रूट का मतलब इससे प्राचीन ज़माने में भी उपयोग इनका किया जाता था। प्राचीन ज़माने में भी इन दर्रों का उपयोग व्यापार करने के लिए किया जाता है। दर्रों का उपयोग आज से हम नहीं कर रहे, बहुत पुराने ज़माने से किया जा रहा है। जो नाथुला दर्रा था वो इंडो चाइना वार 1962 में हुआ था, तब इस नाथुला दर्रे को बंद कर दिया गया था। इंडियन गवर्नमेंट ने नाथुला दर्रे को बंद कर दिया था। फिर 2006 में एक व्यापारिक संधि के आधार पर, यानी कुछ ट्रीटी बेस के आधार पर फिर से इसे रीओपन कर दिया गया है। तो और मैप में नाथुला दर्रा कहाँ पर है? ये वाला जो आपको दर्रा दिखाई पड़ रहा है, ये वाला, ये है नाथुला दर्रा। मैप में आप देख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, इसी दर्रे से भारत और चीन के साथ व्यापार किया जाता था। नेक्स्ट जैलेपला दर्रा। जैलेपला दर्रा जो है वो इंडिया और भूटान को जोड़ता है, इंडिया और भूटान को। जैलेपला दर्रा जो है वो मैप में कहाँ पर है, फिर से देखते हैं। कई बार अगर मैप के जरिए आप देखने की कोशिश करोगे तो भूलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। जैलेपला दर्रा, ये वाला दर्रा, ओके, ये वाला दर्रा, ये जैलेपला दर्रा। नेक्स्ट देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है दिहांग दर्रा, दूसरा दिफू दर्रा, तीसरा यांग्याप दर्रा। दिहांग दर्रे के बारे में कुछ खास नहीं, दिफू दर्रे के बारे में देख लेते हैं। ये दर्रा त्रिबिंदु पर स्थित है, यानी ये दर्रा जो है वो ट्राई पॉइंट पर स्थित है। ट्राई पॉइंट का मतलब 3 देशों के बीच दिफू दर्रा स्थित है। किन कौन कौन 3 देशों? चीन, इंडिया और म्यांमार। नेक्स्ट है यांग्याप दर्रा। इस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। मैप में देखते हैं एक बार दिफू दर्रा और यांग्याप दर्रा। ये देखो, ये जो दिफू दर्रा है ये ट्राई पॉइंट पर स्थित है, इंडिया, चाइना और म्यांमार के। नेक्स्ट ऊपर ये वाला है यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रा इसी दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं मुंबई के दर्रे। मुंबई में एक दर्रा है थाल घाट, दूसरा है भोर घाट। अब मैप में ही इनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थाल घाट और भोर घाट। मैप में ये जगह एक पड़ती है जिसका नाम है मुंबई। ये मुंबई के ईस्ट में जगह एक पड़ती है नासिक, और ये नासिक के नीचे ये जगह डिनोट कर रखी है पुणे। ये मुंबई, ये नासिक, ये पुणे। क्वेश्चन आता है मुंबई और नासिक को कौन सा दर्रा जोड़ता है, यानी मुंबई और
नासिक के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है? थालघाट दर्रा। नेक्स्ट, मुंबई और पुणे को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोरघाट दर्रा। नेक्स्ट देखिए, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। नेक्स्ट आ जाता है पालघाट दर्रा, सीनघाट दर्रा। एक पॉइंट ये नीचे देखो, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो है वो काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। मैप में देखकर या कैसे भी, कहीं से भी आपको बताना है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा। तुजू दर्रा एक और, तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में तुजू दर्रा स्थित है। पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच। अब ये नीलगिरी क्या है, अन्नामलाई, ये पहाड़ियाँ हैं। प्रायद्वीपीय भारत की ये पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी और अन्नामलाई। पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित है। सीनघाट दर्रा कार्डेमम और नागरकोयल पर्वत के बीच। कार्डेमम भी पहाड़ियाँ हैं और नागरकोयल भी। कार्डेमम पहाड़ी का दूसरा नाम है इलायची पहाड़ी। पालघाट दर्रा जो है वो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच, और सीनघाट दर्रा कार्डेमम और नागरकोयल के बीच। ये वाली जो पहाड़ियाँ आपको दिखाई पड़ रही हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई एंड कार्डेमम और नागरकोयल, ऊपर वाली जो नीलगिरी और अन्नामलाई, इसके बीच में दर्रा स्थित है पालघाट दर्रा। और नेक्स्ट जो नीचे वाली है कार्डेमम और नागरकोयल, इसके बीच में दर्रा स्थित है सीनकोट दर्रा, सीनघाट दर्रा, सॉरी सीनकोट ने सीनघाट दर्रा। तो आपको वीडियो कैसा लगा? कई बार रिवीजन कर लीजिए तो मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट बच जाता है। मैंने अपनी तरफ से अच्छे से समझाने की कोशिश की है। धन्यवाद।